बुंदेलखंड की धरा से। बुंदेलखंड में हमारी मौजूदगी इस वक्त हमीरपुर जिले में है और हम इस वक्त हमीरपुर जिले में मौजूद है। चुनावी दंगल 2022 आप देख पा रहे हैं, तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। है चुनावी दंगल 2022 देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटों पर यहां से कब्जा है और आपको मैं बता दूं, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी इस पर काबिज किए हुए है। तमाम सवाल जवाब लेने के लिए हम इस वक्त हमीरपुर जिले में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं जनता का, यहां की हमीरपुर की जनता का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। चुनावी दंगल 2022 में सहारा समय की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 विधानसभा सीटें हमीरपुर जिले में आती है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं। राठ सीट जो कि सुरक्षित सीट है, हमीरपुर सदर सीट है। बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मी शरण साहू जिला उपाध्यक्ष बीजेपी से, जोरदार स्वागत कीजिए तालियों के साथ। आकाश त्रिपाठी है जिला मोर्चा, युवा जिला मोर्चा के अध्यक्ष है, जोरदार स्वागत कीजिए, तालियां बजती रहे। और कांग्रेस से संजय वीर लोधी है, जिला महासचिव है कांग्रेस के, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। देवेंद्र मोहन चौबे है, पूर्व प्रदेश सचिव है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत आपका। ब्रजेश बादल है नेता कांग्रेस से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शायद अभी बहुत बहुत स्वागत ब्रजेश बादल जी। और समाजवादी पार्टी से राज बहादुर पाल जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जोरदार स्वागत कीजिए। विंग कमांडर जितेंद्र निर्भय है और नेता सपा है समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है विंग कमांडर जितेंद्र निगम जी। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और हमीरपुर की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव आयोग ने ऐलान किया है, यहां पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। 20 फरवरी को यहां पर चुनाव होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिरकार हमीरपुर की जनता क्या चाहती है, क्या उसकी मांगे हैं। क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ही चुनाव होने वाला है या फिर सिर्फ और सिर्फ चेहरों के आधार पर होगा। ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में अलर्ट है। सबसे बात आपको महत्वपूर्ण बता दें कि तीसरे चरण में चुनाव है और रैलियां हो नहीं सकती। 15 जनवरी तक कोई भी नेता रैली और रैला नहीं कर सकता है। इस बीच आखिरकार चुनाव कैसे होगा? जब लोग जनप्रतिनिधि जनता से मिल नहीं सकेंगे तो सवाल कैसे हो सकेंगे, जवाब कैसे हो सकेंगे? तमाम नाम बताइए जल्दी से। बहुत जल्दी। देवेंद्र मोहन चौबे। और यहाँ पे जो 2022 में चुनाव का जो मुद्दा रहेगा लोकल का, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर हम विकास का रखेंगे। इधर पे सबसे ज्यादा यहाँ की जो समस्या है वो अस्पताल की है। अस्पताल को यहाँ पे केवल रेफर सेंटर के नाम पे जाना जाता है। यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पे मेडिसिन की कमी है और सबसे बड़ी बात है कि जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं हो पाती। और 24 रात में अगर यहाँ पे मेडिसिन की जरूरत पड़े तो स्वास्थ्य मेडिकल जी बहुत ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बुंदेलखंड लगातार इंतजार कर रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम संजय वीर सिंह लोधी है। हमीरपुर देखिए बहुत बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य की बात हो चुकी है। प्रियंका गांधी इस बार मैदान हमीरपुर की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है कानपुर और सागर को। इसको कहा जाता है खूनी रोड। यहाँ पर 1 महीने में 36 लोग की हत्याएं होती हैं इस रोड पर। यहाँ के सांसद विधायक मूक दर्शक बने बैठे हैं। यहाँ के सांसद तो लापता हैं, उनकी तो तलाश जारी है, मिल नहीं रहे हैं। जबकि ये मुद्दा सांसद में उठना चाहिए था। ये रोड को इस सांसद जी सुन लीजिए, लापता सांसद है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। कौन सांसद है, नाम लीजिए, बताइए। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। हाँ। आप उनको हमीरपुर में टहला दीजिए, कोई आदमी शकल नहीं जानता उनकी। फिर 2 बार वो कहते हैं 2 बार सुनिए, वो कहते हैं जनता ने मुझको वोट नहीं दिया है, वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी से काम की बात करिएगा। ये कौन 2 बार 2 बार की सांसद हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस रोड पर कितने बच्चे खत्म हो गए, कितनी हमारी महिलाएं विधवा हो गई, कितने के सुहाग उजड़ गए, कितने आदमी के घर उजड़ गए। इस रोड को होना चाहिए 6 लेन रोड, मगर कोई सांसद, कोई विधायक आज तक किसी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। ठीक है, कोई सड़क पे आया। ठीक है, आपकी एक एक करके जल्दी से। राज बहादुर पाल है समाजवादी पार्टी से, जिलाध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत। पहले तो राज बहादुर जी, क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी
यहाँ पर बता रहे हैं कि लापता है सांसद। ये सही कह रहे हैं, यहाँ के सांसद लापता है, यहाँ के विधायक लापता है, यहाँ पे कोई विकास काम नहीं किया। जनता इनको इतना कर्रा जवाब 2022 में देने जा रही है कि ये बुरी तरह से उखड़ जाएंगे। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की माननीय मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे आने वाले समय के चुनाव में, क्योंकि यहाँ पर मुख्य मुद्दा अन्न पशुओं का है और यहाँ पे किसानों का है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाई है, किसानों को समय पर बीज नहीं मिल पाया है, और यहाँ का बेरोजगार आदमी और यहाँ का युवा बेरोजगार घूम रहा है, और यहाँ का किसानों को कोई उचित लाभ का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ महंगाई इतनी चरम सीमा पे बढ़ गई है कि जिसे कोई सीमा नहीं है। ये पूरी तरह सरकार महंगाई रोकने में असफल रही है। क्या महंगाई को लेकर मुद्दा? जल्दी से आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है रमन सिंह आजाद, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी का। बहुत बहुत स्वागत। पहले तो खेल किसका बिगाड़ने आए हैं, किसका बनाने आए हैं, पहले तो ये बताइए। आम आदमी पार्टी की देखिए, आम आदमी पार्टी मुद्दों पर राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी, आप हमीरपुर या इस बुंदेलखंड क्षेत्र का ले लीजिए, सभी पार्टियों की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, लेकिन आज भी हमीरपुर क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। न यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है। आप ये सोचिए, पूरे हमीरपुर में एक पीजी कॉलेज है जिसमें आपकी विज्ञान या स्नातक या परा स्नातक विद्यार्थियों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। बुंदेलखंड को बेरोजगारों की मंडी के रूप में जाना जाता है। आप अगर बुंदेलखंड से बाहर कहीं जाएं, आप हमीरपुर से, बेरोजगारी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, बहुत लोगों की मौजूदगी। जल्दी से नाम बताइए भारतीय जनता पार्टी से। जी, मैं आचार्य कृष्णावतार त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। भारतीय जनता पार्टी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का नारा लेकर के चल रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी इस समय की लड़ाई जो है, इस समय की लड़ाई 80 और 20 की है। हम लोग पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि एक भी संदेह नहीं है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। हम लोग 320 प्लस पर सरकार बनाने जा रहे हैं। और सुन लीजिए, ये जो 20% में है, ये दल और दलदल फंसे हुए हैं। इन लोगों ने, जिनको किसी भी विकास से कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई संबंध नहीं है कि यहाँ पर अच्छाई की जीत हो, जो चाहते हैं कि निश्चित मात्रा में आतंकवाद हो, निश्चित मात्रा में भेदभाव हो, जातिवाद हो, ये लग करके भारतीय जनता पार्टी पर ये लोग कीचड़। आप आचार्य हैं, लेकिन जी क्या आचार्यों के समर्थन से बीजेपी इस बार फिर से कमान? जी, देखिए, ब्राह्मण इतना कमजोर नहीं है कि किसी के ऐसे मुद्दों पर आकर के ब्राह्मण भटक जाए। हमेशा ब्राह्मण का पूरा आशीर्वाद बीजेपी के साथ रहा है और पूरा आशीर्वाद ब्राह्मणों के साथ में रहेगा। ब्राह्मणों का पूरा आशीर्वाद है और पुरुखे वेदक गण सर्व। जातिवाद आप कह रहे हैं, ब्राह्मण से पार्टी खुश नहीं है? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण भटका हुआ है, ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण ऐसा नहीं है। अगर कोई एक दो कार्य हुए तो जिन कार्यों को लेकर के ब्राह्मणों की हत्या बता रहे हैं, उसी जगह एक दूसरे ब्राह्मण सीओ की हत्या होती है, तो क्या वो ब्राह्मण नहीं था क्या? इसलिए हम लोग महिलाएं काफी संख्या में मौजूद है और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी ने दिया है, और इस नारे की बदौलत अब महिलाओं की भूमिका आखिरकार प्रदेश में क्या है, क्योंकि एक नए नारे के साथ कांग्रेस मैदान में है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बड़ी काफी संख्या में आई। पहले तो सहारा समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। मैं प्रभा द्विवेदी। शामिल हुई। इस बार क्या है, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? कमल का अच्छा यहाँ का है, कमल चारों तरफ। जी, कांग्रेस प्रियंका गांधी चल रही है। अरे प्रियंका गांधी ने कुछ भी नहीं किया है सर। इस बार कोई मुद्दा नहीं है, इस बार विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। हाँ। सांसद यहाँ से लापता है? नहीं, सब लोग जानते हैं। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ, एक भी करता नहीं है। अभी सांसद हमारे अभी इसी अगले हफ्ते यही किसान मोर्चा की रैली हो गई थी, तो यही थे और आते नहीं ये लोग। पता नहीं कहाँ बिल में घुसे रहते हैं कि इनको लोगन को दिखते नहीं। हमारे सांसद जी कितना विकास करवाया सांसद जी ने, क्या नहीं करवाया है? योजनाएं बताइए। कब उठाते हैं फोन? क्या उन्होंने शौचालय दिया? कितने शौचालय बनाए? हमारे आज बहनें बाहर नहीं शौचालय के लिए जाती हैं, पानी भरे सड़क में नहीं, बाहर नहीं जाती बहनें,
चाहे जिस पार्टी की हो, बहनें बाहर नहीं जाती हैं, शौचालय के लिए सड़क में लाइन नहीं लगती है। पहले चूल्हा नहीं था। भाई मेरा नाम सीमा वर्मा हूँ। और आपको क्या लग रहा है, हमीरपुर में विकास हुआ है? बहुत हुआ है। क्या मुद्दे रहने वाले? सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव चेहरों के नाम पर कि यहाँ के विकास को देखकर यहाँ का विकास, यहाँ पे विकास भी हुआ है, काफी डेवलप भी हुआ है, क्योंकि हमने 40 साल की उम्र में अपना ऐसा कोई विकास नहीं देखा जो अब मैं देख रही। जी हाँ, जी हाँ, नहीं है, कोई हादसा नहीं हो रहा। एक न एक तो लगा ही रहता है, कभी न कभी कोई हादसा नहीं है। नहीं, क्योंकि ये बताइए, पहले कभी राशन मिलता था, मकान मिलते थे? नहीं, मकान मिलता था। पैसा सांसद से खुश है, राशन से खुश है, प्रदेश से खुश है? हम सभी से खुश हैं। ठीक है, जल्दी से भाई साहब, नाम क्या नाम? स्वामी प्रताप सिंह। स्वामी जी बताएं, बैठ के बताइए और एक-एक करके जल्दी से। देखिए, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे जवानों का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर प्रदेश में सरकार काम किया है और देश में भी कर रही है, और आप लोग देख भी रहे हैं। और जो सांसद महोदय न देखे हों, शायद टीवी भी तो देख लें, बराबर इस मुद्दा उठाया जा रहा है एनएच हाईवे का, और उसमें बराबर सांसद जी ये बोल रहे हैं कि ये एनएच को 4 लाइन से और 6 लाइन तक कर दिया जाए। अलग अलग लोगों की बातचीत है, लेकिन इन सब के बीच आखिरकार मुद्दों के बीच चुनाव होगा, चेहरों के बीच चुनाव होगा। नाम बताइए, चश्मा लगाकर आए हैं, बहुत बेहतर जम रहे हैं, क्या है? धन्यवाद। मैं मुस्कुराहट दिख रही है, इस बार चुनाव में मुस्कुराहट दिखेंगे जिस पार्टी से आप सपोर्ट? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है, जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा। मैं अपने कुछ काबिल दोस्तों के सवालों को जवाब भी देना चाहूंगा, बहुत जल्दी से 1 मिनट के अंदर। सब लोग शांत रहें। देखिए, पहला सवाल अस्पताल का आया। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। सुमेरपुर में जमीन देखी जा रही है, हमीरपुर में जमीन देखी जा रही है, अभी उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ पर। भैया आप लोग, मैं अपना जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, फिर आप लोग बोलिए। 5 जवाब है। आप सबने अलग अलग 5-10 सवाल किए, कम से कम 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का समय। भैया ये गलत बात है, ये गलत बात है। हम सत्ता है, हम सत्ता है, हम जवाब देंगे। आपका जवाब हम देंगे भैया, वही बात। एक बात ठीक है। उसके बाद दीदी 1 मिनट। उसके बाद NH 34 का सवाल आया। उसके बाद NH 34 का सवाल आया। मैं स्वयं आज से 2 साल पहले नितिन गडकरी जी के ऑफिस में पूरी रिपोर्ट लेकर आया हूं कि यहां पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो लोड आज से 10 साल पहले पास किया गया था 2 लेन का, वो 2 लेन के लायक नहीं, 4 लेन है, 6 लेन का है। उसमें वहां से रिपोर्ट मेरे पास है नितिन गडकरी जी के ऑफिस से कि 2024 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल दिखाऊंगा भैया, अपना नंबर दे दीजिए, मैं व्हाट्सएप नंबर में दिखाऊंगा। भैया 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात कह दूं पूरी। एक सवाल का जवाब दे रहा हूं ना भैया, एक सवाल का, तो सवाल के जवाब। ठीक है भैया, जिनको भी नितिन गडकरी जी का ऑफिस का चाहिए कि DPR बन रहा है, NHAI चाहिए, मैं स्वयं चल के आपकी बात कराऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं गया हूं, किसी की बात नहीं कर रहा। इसके बाद सांसद जी की बात आई है। सांसद जी हमारे हर बात हमारे सदन में उठाते हैं। केंद्रीय विद्यालय सुमेरपुर इसकी गवाही है कि वहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। सांसद ठीक है भैया 2 बातें और, बस 1 मिनट और। किसानों के लिए 1,75,000 किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे चुके हैं। किसान खाद बीमा योजना में हम कम से कम 4 लाख किसानों को जिले में लाभ दे चुके हैं। सूचना विभाग की भैया सूचना विभाग की रिपोर्ट मेरे पास है। 1 मिनट आप बैठ जाइए, पहले आप बैठ जाइए। सूचना विभाग की मेरे पास दस्तावेज है। एक करके किसी के पास नहीं है। 1 घंटे का शो है भैया, सिर्फ 1 मिनट और लूंगा भैया, सिर्फ 1 मिनट भैया, बात मेरी खत्म हो गई, मेरी बात खत्म हो गई। टोटल भैया 1,75,000 किसानों को, कम से कम 3 लाख किसानों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मेरे पास डिटेल है, रिपोर्ट है। ठीक है, रोजगार में हम कहना चाहेंगे 2017 में बेरोजगारी दर 17% था, सूचना विभाग की रिपोर्ट है, आज 4% है। और कोविड काल की वजह से रोजगार उतना जनरेट नहीं हो पाया। हम प्रयासरत हैं लगातार बेरोजगार के लिए। भाई साहब क्या नाम आपका? पंडित ब्रजेश बादल, बुंदेलखंडी नाम है मेरा, कांग्रेस से है। और जैसा कि हमारे भाई ने कहा, हमारे भाई ने जैसा कि बताया, मेडिकल की व्यवस्था शून्य है। आप हमीरपुर के विकास के बारे में सुनिए। बेहतर तरीके से अगर संचालित होने देंगे तो हम हमीरपुर के विकास के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। चिल्लाते ज्यादा है, काम कम करते, इसीलिए काम नहीं हो पाता। हमीरपुर के विकास के बारे में जानकारी दे दूं। रोडवेज
हमीरपुर जिले में एक भी रोडवेज अगर बना हो तो कोई बता दे, चाहे हमीरपुर हो, चाहे राठ हो, चाहे मौदाहा हो, शून्य है। मेडिकल के नाम पे शून्य है, रोड के नाम पे शून्य है। यहां तक कि हमारे लक्ष्मीबाई पार्क हमीरपुर नगर का एक जंक्शन है, वहां पर दोपहर में बैठने की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं। यही स्थिति पूरे जिले में। स्थानीय मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं हमीरपुर से, और तमाम सवाल सांसद को लेकर भी है, यहाँ के विधायक को लेकर भी है। सांसद लापता है ऐसा कहा जा रहा है। एक एक करके वो समाजवादी पार्टी के पास एक एक करके चलेंगे। जल्दी से यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इससे पूर्व यहाँ खनन एक व्यवसाय है जिससे तमाम गरीब लोग जुड़े हुए थे। आज इस सरकार में गोरखपुर के गुंडे हमीरपुर की मोरम लूट रहे हैं। पहले यहाँ के लोकल माफिया या लोकल लोग खदान चलाया करते थे, जिससे आम जनमानस को यहाँ पे व्यापार में हिस्सेदारी नहीं। हम तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, समाजवादी पार्टी को इस बार वोट देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, इस बार जी जी इस बार जी हाँ हो गए। एक एक करके जल्दी से। जी, हम बहुजन समाज पार्टी से हैं। ये हमीरपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। हमारे युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए, और बस रोजगार का ही मुद्दा मेन यहाँ पे है। बीएसपी आ रही है इस खेल में है जी, अरे सब साफ है। बीएसपी आ रही है, खेला हो जाएगा पूरा। पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं इस बार, ऐसा कहा जा रहा है। कौन कह रहा है प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं? अरे सारे प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, सारे अभी कुछ ही दिनों में सारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। सरकार रही है, 5 योजनाएं रही देखिए 2007 से 2012 तक अपनी सरकार रही है, फिर उसके बाद अब 2022 में फिर अपनी सरकार बन रही है। 2022 बनाने का यहाँ पर बीएसपी दावा कर रही है। जल्दी से हमीरपुर की जनता ने मन बना लिया है, समाजवादी पार्टी को लाना है भरपूर बहुमत से, और यहाँ का जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी हमीरपुर की जनता पूरी साथ दे के समर्थन है। और बीएसपी से यहाँ पर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव है, विधानसभा उपाध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत। पहले तो पुष्पेंद्र जी, बीएसपी की बात आप रखने यहाँ पर आए हैं। लोग हमें मिल नहीं रहे हैं। अगर हम मीडिया से बातचीत करते हैं लोगों से, मीडिया के लोग, क्या बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, आपका एक कार्यकर्ता कह रहा है कि सरकार आ रही है, इस बार खेल में है? बिल्कुल खेल में है। और हम लोग 2007 की तरह जिस तरह 2007 में हमने जो है 206 सीटें लेकर के सरकार बनाई थी, इस बार भी हम चाहते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र पे भरोसा करने वाली पार्टी से हैं, और जब तक लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा तो हमारी सरकार का क्या अर्थ रह जाएगा। इसलिए हम विपक्ष भी चाहते हैं और अपने लिए पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रहे हैं। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार चाहते हैं, मायावती की पार्टी से पक्ष रख रहे हैं। विंग कमांडर जी हमारे साथ है। पहले तो नाम और परिचय। विंग कमांडर जितन निगम, समाजवादी पार्टी। बुंदेलखंड में 2017 में बीजेपी को, बुंदेलखंड की जनता ने 19 सीटें जिताने का काम किया था, और बीजेपी ने बुंदेलखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है। इन्हें जन अविश्वास रथ यात्रा चलाने की जरूरत पड़ी। अखिलेश यादव जी का केवल एक ही वजह रथ चला, वो इन 6 रथों पर भारी था। इन्होंने क्या किया कि न स्वास्थ्य में काम किया, न शिक्षा में किया, ना इन्होंने सिक्योरिटी में किया। इनकी सब जगह फेल है। प्रदेश उत्तम बन गया है। प्रदेश उत्तम कहाँ बन गया? आप मुझे बताइए कौन से मुद्दे पे? खनन माफिया, कोई खनन माफिया यहाँ हमीरपुर में आके गोरखपुर के गुंडे माफिया आकर काम कर रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बहुत लोगों की मौजूदगी है, उनसे सवाल लेंगे। क्या नाम? बहुत जल्दी बताइए। भानु प्रताप वर्मा। भानु प्रताप, क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव होने वाला है कि चेहरा देख के आधार पर होगा? बीएसपी तो पार्टी, किस पार्टी से आप बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं? जैसा कि नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। इस बार बहुजन बीएसपी, पता? जी सर, जी सर, इस बार बहुजन समाज ये पार्टी ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और हम लोग इस समय सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हमने सबसे ज्यादा से ज्यादा 323 हम ये प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में घोषित कर चुके हैं। और हम यहाँ पे मतलब पूर्ण बहुमत की हम लोग यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। और मतलब विरोधियों के हम लोग मतलब छक्के छुड़ा देंगे। और हम लोग मतलब विकास पे विश्वास करते हैं। हम लोग मतलब वादों पे विश्वास नहीं करते, ना हम लोग गुंडे पे विश्वास करते हैं। हम लोग सिर्फ मतलब अपना जो है मतलब मायावती चली गई थी, जल्दी से बताइए। मेरा नाम युगांक मिश्रा है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रही है, हमारे पड़ोसी जनपद महोबा में एक फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार, जिसका 1.5 साल 2 साल से ये सुराग नहीं लगा पा रहे। एक कृषर व्यापारी की उसने हत्या की थी, उस हत्या में शामिल था वो, और उसका नहीं आज तक इन्होंने उसको नहीं पकड़ पाया। एक आईपीएस को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इससे ज्यादा कानून व्यवस्था की धज्जियां कैसे उड़ेंगी? इनके पास सत्ता संरक्षित अधिकारी जो गुंडों की तरीके काम कर रहे हैं वो इनके पास है।
और हमारे यहाँ हमीरपुर में जितना काम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था उतना काम आज तक ना हुआ है और ना कोई भविष्य में कोई सरकार कर पाएगी। और दोबारा जब सरकार आए। नीरज कश्यप, समाजवादी पार्टी से आवेदक हूं मैं। जैसे भाजपा के एक साथी ने किसान फसल बीमा योजना का बात की थी, मैं बताना चाहता हूं आंकड़ों के साथ कि इन्हीं के एक अपना दल के विधायक हैं आर के वर्मा विश्वनाथगंज से 2 बार के विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन किया था कि एक फसल का बीमा का कितना प्रीमियम सरकार के द्वारा वसूला गया और कितना मुआवजा किसानों को दिया गया। उसके बदले जब सरकार का जवाब था कि 1800 करोड़ रुपया किसानों से किसान फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम वसूला गया एक फसल का, और उसके बदले मात्र 48 करोड़ रुपया किसानों को भुगतान हुआ। इस तरह से 1752 करोड़ रुपया का सीधे सीधे किसानों से डकैती डाल के पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने का काम भाजपा सरकार ने किया। बिजली बिल माफ कर दिया है, पता है आप लोगों को? बिजली बहुत महंगी है, सिंचाई के लिए बिजली बिल माफ हो गया है, किसानों की सिंचाई के लिए बिजली बिल माफ हो गया है। एक एक करके युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? मेरा नाम है सुमित गौर। सुमित, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 वर्ष। चुनाव में वोट कर नहीं पाओगे? नहीं तिलक लगाए हो, किसे सपोर्ट कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को। खुला सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को जी। हाँ मिले। गए मुलायम काशीराम, अब गूंजेगा जय श्री राम। जिस तरह से बरसात में कचरा साफ हो जाता है उस तरह से समाजवादी सरकार इस बार साफ हो जाएगी। लोगों का ये मानना है कि तुम भारतीय जनता पार्टी में आपको शामिल। जी बिल्कुल, पूर्ण पढ़ना है, शिक्षित है, किसानों पर गाड़ी चला रहे, पूरे परिवार का, पूरे घर का, पूरे हर जगह का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को। जो काम पिछले 70-80 वर्षों में नहीं हो पाया, राम मंदिर बनने का जो काम पिछले 70-80 वर्षों में नहीं हो पाया। 50 साल के लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत शर्मिंदगी होती है। एक बच्चा 18 साल का ही बता रहा है कि वो क्यों बीजेपी को पसंद कर रहा है और आप लोग सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहे हैं। जो काम पिछले 70-80 वर्षों में नहीं हो पाया, राम मंदिर बनने का, वो सरकार, हमारी योगी सरकार ने आकर राम मंदिर बनवा दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आजीवन वोट पूरा। मेरा नाम सुमित गौर। तुम्हारे पूरा घर कह रहा है, पूरा परिवार कह रहा है। ये तस्वीर बहुत अलग हो जाती है जब एक युवा साथी बीजेपी को सपोर्ट करता है, कह रहा है कि हम पढ़ने में चाहे जो हो लेकिन घर के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर घर के लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोग घर घर बीजेपी के कार्यकर्ता बन रहे हैं बहुत जल्दी से। क्या नाम? जी मेरा नाम अनुराग राजपूत है। यहाँ पे बातें बड़ी ठीक हो गए, यहाँ पे बातें थोड़ी सी हवाई चल रही है, तो हम जरा मुद्दों पे आते हैं। अगर लोकल के मुद्दे उठाए तो हमारे पास 2 हैं, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। और नेशनल, अगर नेशनल मुद्दा उठाना है तो भाई जीडीपी का उठाओ ना। जब से देश आजाद हुआ है उससे आज किसकी सरकार है? किसकी सरकार है इस समय? भाजपा। देश सरकार भाजपा की है ना, सरकार भाजपा की है ना। आज तक में सबसे ज्यादा जीडीपी जो डाउन हुआ है वो कोविड के काल में हुआ है पूरे दुनिया में, अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद जो हुआ है, ठीक है। और यहाँ के जो मुद्दे हैं मेन है एजुकेशन और हेल्थ, उस पर बात करो ना आप। हवाई बातें क्यों चल रही है? जरा फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जीडीपी, महंगाई को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बुंदेलखंड में केंद्र से लेकर राज्य तक गूंजते हैं, और इन मुद्दों को आखिरकार उठाता नहीं है। सांसद लापता है जैसा कि लोगों का मानना है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, लेकिन इस बार चुनाव क्या चेहरे के आधार पर होगा या बुंदेलखंड के मुद्दों के आधार पर होगा? मोदी की लहर चलेगी, सीएम योगी की लहर चलेगी, अखिलेश आएंगे? बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 891 2868 या लॉग इन करें
www.edenguru.com। एडन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। सियासत हो, शिक्षा हो या हो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा, चुनाव, भ्रष्टाचार, अपराध से लेकर कानून व्यवस्था, संसद के गलियारे से लेकर आपके शहर और देश की सरहद तक की हर खबर के लिए देखिए मेरे यानी भूपेश कोहली के साथ सारा देश, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ सहारा समय पर। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं, चिंतित नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगाना। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल 2022 से लगातार हमीरपुर से हर वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों के सवाल क्या हैं, लोगों से जवाब भी लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां पर जवाब देने के लिए तमाम लोगों की मौजूदगी है। तमाम सवाल बहुत ज्यादा गूंज रहे हैं बुंदेलखंड में, जिसमें सबसे पहले स्थानीय मुद्दे रोजगार, बेरोजगारी और सबसे ज्यादा जो है सड़कें बदहाल है, स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। तमाम लोगों से एक बार फिर से रूबरू होते हैं, तो तमाम सवालों के साथ एक बार फिर से हाँ बोलिए। बहुत जल्दी एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि यादव है। रवि, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि क्या इस बार जो चुनाव है वो चुनाव यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के आधार पर होंगे? चेहरे के नाम पर कौन है लड़ाई में? बात सर चेहरे की नहीं है, अभी यहाँ चेहरे की बात नहीं, बात ये है कि युवाओं की बात मुझसे करवाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी पिछली सरकार, वर्तमान सरकार ने 69,000 भर्ती क्लियर करी है, उसमें 23,000 सीटें ओबीसी की ये लोग खा गए हैं। और जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनसे कहा कि इसमें जांच की जाए तो उन्होंने सिर्फ 6,000 सीटें खाना पूर्ति कर दी है। तो टीटी पास हो, बीएड पास हो, क्या हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, भाजपा का कोई भी प्रवक्ता हो पिछड़ा वर्ग मोर्चा से, तो मुझे ये चीज बताए, टीवी के माध्यम से जनता को ये चीज बताए कि वो 23,000 सीटें कहाँ चली गई हैं। उसको सिर्फ विसंगति दिखा दिया गया है। विसंगति दिखा गई है। तमाम टीईटी पास यहाँ पर युवा हैं जो अब आखिरकार सवाल योगी सरकार से कर रहे हैं कि क्या जो भर्ती परीक्षा है उसमें कहीं ना कहीं आखिर ऐसा क्यों हुआ है, जो ओबीसी की सीटें हैं उन्हें क्यों नहीं भरा गया? तमाम और लोग हैं, उनसे सवाल करते हैं। जल्दी से जी बिल्कुल, सेनापति लड़ाई नहीं लड़ आरक्षण पर जैसे बड़े भाई ने कहा कि ओबीसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किया जा रहा है। जो अभी 6,000 भर्ती का भी
आदेश हुआ 2 दिन पहले, उसका ज्वाइनिंग लेटर क्यों पेंडिंग में डाल दिया गया, ये मुद्दा है। और कोई भी यूपी SSC से कोई वैकेंसी नहीं आई, 5 साल लास्ट में निकाली इन्होंने लेखपाल की वैकेंसी। तो समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बढ़िया। तो तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए भाई साहब, क्या नाम आपका जल्दी से? मेरा नाम बालजी पांडे है। और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पर सागर कानपुर हाईवे को लेकर बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। सागर यहाँ पे मेन मुद्दा है हमारे यहाँ। असल में सबसे बड़ी बात क्या है कि चोरों की मंडी से आदेश हुआ है, सच बोलो। अखबारों में खबर छपी है, सच बोलो। भाजपा के शीर्ष के नेता, इनकी कोई गलती नहीं जो भाजपा के लोग बैठे हैं, इनके शीर्ष के नेता ही झूठे हैं। तो ये तो झूठ बोलेंगे, जो संस्कार में पढ़ाया जाएगा वही होगा। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है, जो दरोगा जो सिपाही पहले 50 रुपए में काम करता था आज 5000 में कर रहा है। खुली तरीके से लूट मची हुई है। हम प्रमाणित चीज बता रहा हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं यहाँ पे रोजमर्रे की चीजें देख रहा हूँ। एक-एक करके बात करिएगा, एक-एक करके बात करिएगा। यहाँ पे हमारे यहाँ से रोज 4000 ट्रक निकलते हैं मोहर्रम के। खुले तरीके से योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि चोर से कह रहे हैं चोरी करो, साहूकार से कह रहे हैं ताको, वो कह रहे हैं खदान वालों से कह रहे हैं ओवरलोड दीजिए, और उनसे कह रहे हैं अंडरलोड चलिए। और खुली तरीके से अपने अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त किए हुए, जिसका पैसा ऊपर तक जाता है। सोनी पांडे। सोनी, आपको क्या लग रहा है कि क्या जो यहाँ के चुनाव होने वाले हैं स्थानीय मुद्दों के आधार पर इस बार चुनाव होंगे, क्या होगा? नहीं, स्थानीय मुद्दे के चुनाव पे तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे लाइट पहले क्या था? लाइट पहले 24 घंटे में 12 घंटे आती थी, अब 24 घंटे में 20 घंटे आती गांव में, और शहरों में 24 घंटे लाइट बराबर आती है। पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था हो रही है, और अपने देश का मान तो बढ़ा ही बढ़ा है। विदेशों में हर चीज सब अच्छा हो रहा है, और विकास तो बहुत ज्यादा हो रहा है। शिक्षा के स्तर पर और हर मुद्दे पे विकास अच्छा हो रहा है। यहाँ पर सड़कें नहीं बन रही हैं, लोगों का ये मानना है। सांसद आते नहीं हैं। सांसद अपने आप में संसद का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यहाँ के जब सांसद नहीं आएंगे, रोड नहीं बनेगी। सांसद नहीं आते, सांसद संसद में काम करेंगे, वहीं से तो काम लाएंगे। संसद सत्र के अलावा तो आते हैं, कमाते हैं, आते हैं, कमाते हैं। जनता के वोट। ठीक है, जल्दी से। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार तिवारी है और मैं भाजपा से को सपोर्ट करता हूं, और भाजपा के शासन काल में वो कार्य हुआ है जो 15-15 सालों में सपा और बसपा के कार्यकाल में नहीं हुआ है। विकास की गंगा बहाई गई है, चाहे रोड ले लो और चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। घर घर पानी की व्यवस्था की जा रही है, और 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है, और वो रोडों की व्यवस्था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में इतना बड़ा दे दिया योगी जी ने। शिलान्यास अभी कहाँ बना है बुंदेलखंड एक्सप्रेस? बन रहा, अभी बुंदेलखंड नहीं बन रहा है, आधे से ज्यादा बन चुका है। बहुत तेजी से काम हो रहा है, कह रहे हैं। दूसरी बार सरकार आ जाएगी, बन जाएगा, और सरकार बनते ही 1-2 साल में उसका जो है क्लियर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बना है? ये चित्रकूट से झांसी तक ही बनाया गया है। अभी तो पूरा काम हो गया? नहीं, काम बहुत रनिंग पे तेजी से चल रहा है, आधे से ज्यादा काम हो चुका है जी। और यहाँ के मुद्दे क्या है? क्या आप जब वोट करेंगे तीसरे चरण में यहाँ पर 20 फरवरी को, तो किन मुद्दों के आधार पर उंगली दबेंगी? हमारे जो है इस सरकार, योगी और मोदी सरकार ने सारे मुद्दे खत्म कर दिए हैं। केवल राष्ट्रीयता पर हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि हमारा जो देश जो है खतरे में था, आज वो जो है आगे प्रगति पर बढ़ रहा है। हमारे देश में एक विधान और एक संविधान और एक चिन्ह। तो ठीक है, दादा लेके आए कछु, का ले आए दादा, खड़े हो, हम का लिखाए, का ले आए, हम बताओ। पानी की समस्या में 4 साल हो गए, और 1076 में मतलब कॉल भी करते रहे, वो लोग आता भी रहा कॉल उन लोगों का। तो ये जो हमारे सचिव वगैरह है निशा, हम पतारा से हैं, जिला हमीरपुर, थाना कुरारा। संतोष कुमार द्विवेदी मेरा नाम है, और ये मैं पानी से हैंड पंप भी खराब चल रहा है, और टंकी का पानी भी नहीं आ रहा, जिसमें 15 यहाँ के विधायक को अवगत कराया है, सांसद को अवगत कराया? नहीं, वो नहीं मिलते हैं, वो कभी नहीं मिलते, वो नहीं मिलते, अन्ना आते हैं। और हम इस पार्टी से सहमत हैं, और योगी मोदी से खुश हैं, और उनका जो कार्यकाल है बहुत बढ़िया रहा, और आगे भी। अब योगी मोदी आपका काम कर नहीं रहे, क्योंकि इसे नहीं कर रहे, कहते हैं कि विधायक सांसद नहीं सुन रहे। भ्रष्ट है ना, ये कर्मचारी वगैरह भ्रष्ट हैं। हाँ, तो फिर से बीजेपी? हाँ, फिर से अखिलेश भैया? नहीं, बीजेपी आई। दादा क्या नाम? बैठ जाओ। श्री राम यादव, ग्राम पंचायत पतारा, विकास खंड कुरारा, तहसील व जिला हमीरपुर। मैं इस योगी सरकार में या मोदी सरकार में 2019
से मैं परेशान हूँ। शौचालय, एक छोटी सी शौचालय नहीं बन रही है, और जो निशा सचिव हैं जो कोरारा ब्लॉक में, वो 2000 रुपया प्रति शौचालय ले रही हैं। शौचालय बताए जा रहे कि पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर शौचालय बनवा दे, घर घर। खंड विकास अधिकारी ने लिखा कि ये पात्र है, और सहायक विकास अधिकारी ने लिखा कि पात्र है, लेकिन सचिव निशा ने 2000 रुपये मांगा, मैंने नहीं दिए तो मेरा शौचालय नहीं बना। जी हाँ, सरकारी। हमारा नाम पंकज भदौरिया, हमीरपुर में निवास करते हैं। यहाँ की मेन जो चीजें हैं उस पर आप लोग अवगत करा देना चाहता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं, आधे तो पार्टी बेस पर है, लेकिन हम लोग जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं, हम लोग व्यक्ति विशेष पर हैं। व्यक्ति विशेष क्या है कारण? उसका सबसे बड़ा कि हमीरपुर की जन्मभूमि में यहाँ पर धीरे बोले नेताओं की जरूरत नहीं है। युवराज सिंह जैसे नेता अगर दोबारा टिकट लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर हारेंगे। यहाँ पर बीजेपी का बोलबाला है, लेकिन यहाँ पर तेज तर्रार नेता की आवश्यकता है। यहाँ पर हमीरपुर में 3 बार विधायक रहे अशोक सिंह चंदेल के जमाने में, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और उनके सराहनीय काम है, जनता परेशान नहीं हुई। और यहाँ के जो सांसद हैं, माननीय आपके जो सांसद जी हैं, बहुत सीधे हैं। ऐसे सीधे लोगों को व्यक्ति पर चुनाव चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव नहीं, पीएम मोदी के नाम पर चुनाव नहीं, अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव नहीं। ये तस्वीर कह रही है कि यहाँ पर विधायक को बदलिए, और विधायक दूसरे विधायक को टिकट दे दिए। युवराज सिंह यहाँ से विधायक है, और तमाम अभी रस्साकसी इस बात पर चल रही है कि आखिरकार बीजेपी किस किस को टिकट दे। सभी विधायक लखनऊ डेरा डाले हुए हैं, कोई मिल नहीं रहा, और बहुत महत्वपूर्ण कि यहाँ के विधायक को बदलिए। नाम क्या? कमल सिंह। कमल, क्या आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस वक्त है, क्या बेहतर काम कर रही है? 5 साल में शौचालय, आवास, सब कुछ मिले? पहले मेरी बात सुनिए, यहाँ जितनी पब्लिक है इनसे पूछिए इनके बच्चे कितने हैं, और इनके बच्चे जो पढ़ गए हैं तो इनको रोजगार मिला नहीं मिला। हम क्या चाहते हैं? कैमरा पे बताओ। हम क्या चाहते हैं? कैमरा पे बताओ। रोजगार, शिक्षा और क्या स्वास्थ्य। ये अच्छा है तो सब अच्छा, सरकार किसी की हो। और जब ये अच्छा नहीं है, अभी तक तो जो माननीय थे उन्होंने अपने मन की बात की, अब जन की बात सुनिए। ये 2022 में क्या जवाब देते हैं वो जन ही जाने, ठीक है। और मेरा तो आपने तो साइलेंट बात कर दी, ना कोहू की अपनी बात कर। अपनी बात करेंगे हम। कहाँ है मामला? कहाँ है? सब महंगा है, क्या नहीं है ये बताइए। महंगाई पे तेल 72 के 200, गैस 300 के 1000, पेट्रोल 60 की 110। बताइए आप, दाल लो, आप तेल लो, आप गाड़ी लो, साइकिल लो, क्या नहीं बिक गया है? 40,000 की गाड़ी आज 90,000 की गाड़ी। बताइए क्या क्या? तमाम लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, महंगाई से लेकर जीएसटी, केंद्र से लेकर राज्य और स्थानीय मुद्दे गूंज रहे हैं। दादा, क्या नाम आपको? लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, कहाँ के आप त्रिपाठी जी हैं? और यहाँ के मुद्दे क्या हैं? विधायक को बदलने की मांग की जा रही है, सांसद आते नहीं है। हमीरपुर अपने आप में चाहता क्या है? हमीरपुर चाहता ये है कि जनपद का विकास हो, फैक्ट्रियां लगे और लोगों को काम मिले। बेरोजगारों की जो लंबी संख्या फैल गई है, यहाँ 16 फैक्ट्री कांग्रेस के समय पे बरुआ में खोली गई थी, एक भी फैक्ट्री चल नहीं रही, 3 फैक्ट्री चल रही, बाकी बंद है। तो ये सरकारें जो आई हैं, विकासशील काम एक भी नहीं किए इनने, केवल चूतिया बनाओ, शासन करो, ये नीति अपना के चल रही है सरकार। और इससे भला जनता का होने का नहीं है। बेरोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई चरम सीमा पे है। ठीक है, तमाम और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हमीरपुर चाहती है, हमीरपुर चाहता क्या है। और भी लोग हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह गौर है, मैं कुरारा का रहने वाला हूँ। और अखिलेश, यहाँ से आप खुश हैं? बीजेपी की सरकार से, विधायक से, सांसद से खुश है? मैं बीजेपी की सरकार से खुश हूँ, विधायक से खुश हूँ, सांसद से भी खुश। सांसद जी ने हमारे अभी केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, उन्होंने संसद भवन में, ऐसा सांसद मिलना मुझे लगता है दुर्लभ है। और हमारे यहाँ का विधायक बराबर काम करा रहा है। जो लोग कहते हैं विधायक काम नहीं कराता, 180 सड़कें विधायक निधि से 180 सड़कों कराए, जो पिछले 2.5 सालों में नहीं हुए, ये आने वाले 2.5 सालों में। इस समय कोरोना काल चल रहा था, कुछ विधायक निधि भी गई, बुंदेलखंड विकास निधि भी गई, लेकिन कार्य कराया है। आपका बेतवा तट, ये यमुना तटबंध निर्माण चल रहा है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए 200 बेडों का आपका क्या नाम से कुशमरा समदान के पास निर्माण का। ठीक है, मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम, किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है? और पहले ये बताइए कि क्या हमीरपुर
नया हमीरपुर बन गया है, जैसा कि तमाम जगहों पर ये बात सामने आ रही है कि बुंदेलखंड में भी विकास होता है। बुंदेलखंड भी हमने बहुत कुछ बदला है। किस पार्टी को सपोर्ट करना? नया विकास तो ऐसा हो गया कि आए दिन घटना एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो तो मैं तो अपनी आंख से देख रहे हैं। जिस रोड में किसी की माँ किसी की बेटी आए दिन घटना से जा रही है, जूझ रही है। और नया विकास क्या हुआ है कि बच्चियों के इतने ज्यादा रेप हो रहे हैं कि आप किसी भी कोतवाली थाने में देख लीजिए। मैं खुद मैटर में जाती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि कितने बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। यही नया विकास है इनकी सरकार में। और जो नारा, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। जो नारा मुझे हर महिला को गर्व होना चाहिए, कितना अच्छा मिला है नारा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं तो एक लड़की के आधार से मैं लड़ूंगी और प्रियंका गांधी के बताए हुए रास्ते से चलूंगी। प्रियंका गांधी, इस बार जो खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, चुनावी खेल जो चल रहा है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, आप मैदान में हैं? जी मैदान में हूँ, मैं लड़की हूँ। क्योंकि महिला इस समय किसी पार्टी ने किसी महिला लड़की को इतना सम्मान नहीं दिया है जो कांग्रेस दे रही है। लड़कियां लड़ सकती, जी तो एक झूठी जुमलेबाजी है तमाम। भाई साहब बहुत इंतजार से कर रहे हैं, युवा लड़का है, क्या नाम है? बहुत मुस्कुरा रहे हैं तुम। उज्जवल पाठक। उज्जवल पाठक, क्या हाल है उज्जवल तुम्हारी? बढ़िया चल रहा है जी जब जी इनके पास सर केवल इंतजार तुम कर रहे, क्या चाह रहे, कितनी उम्र है पहले तो ये बताओ? 20 साल है। वोट तो अभी तुम्हें डाल नहीं पाओ? इंतजार बन गया 20 में कैसे? 18 में बनता है ना। अच्छा 18 साल में, तो 20 में बन गए, वोट हो गए। मार्कशीट में कम तो नहीं है ये चीज? तो बनवा लो जबरदस्ती से। की खा कर रहे सपोर्ट? अभी तो युवा है सर। अभी ये पार्टी केवल विकास नहीं गिनवाती है, ना स्वास्थ्य की बात करती है, ना शिक्षा की बात करती है, ना ये पार्टी केवल राम मंदिर और 370 की बात करती है। ये केवल धार्मिक विकास में ध्यान देती है, न कि जब तक इस देश में हिंदू मुस्लिम होता रहेगा इस देश का विकास नहीं होगा। तुम कौन पार्टी का कर रहे सपोर्ट? हम इसका विरोध कर रहे हैं जो सत्ता में तो की का सपोर्ट कर रहे हैं? जो अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस तो है ही नहीं है मैदान में, राहुल गांधी नहीं है मैदान में। जी तो मैदान में आएगी ना, समय लगेगा। मैदान में आएगी, समय लगेगा मैदान में। तुमने कांग्रेस की ले ली सर? अभी नहीं ली। फिर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उसके पुराने कार्य बढ़िया है, जिसने देश को आजादी से लेकर के अभी तक बनाया। कार्यकर्ता कांग्रेस का भी है, कार्यकर्ता कांग्रेस का भी है। लोग इंतजार कर रहे हैं पुरानी सरकार। अब तुमने देखी है सोनिया गांधी की सरकार? देखी नहीं देखी? बहुत छोटे हुए, कह दो। बारे में हमने पढ़ा है। हाँ। और अभी भी 2004 से लेकर के 2014 तक सरकार रही है, तो उसमें भी बढ़िया कार्य हुए हैं। इसमें केवल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और मतलब कि केवल देश में केवल तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, केवल देश को बांट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान में सम्मान निधि की बात कर रहे थे आप। 700 किसानों की मृत्यु हो गई, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। बताइए, आपके पास आंकड़े नहीं है? बीजेपी के लोगों से जवाब लेंगे। एक बीजेपी का युवा मौजूद है, उससे सवाल लेने की कोशिश करेंगे जल्दी से। एक लड़के का जवाब लेना होगा। एक मिनट रुकिए भैया, 1 मिनट। जवाब लेना पड़ेगा। आपने सवाल किया और बहुत बेहतर उस युवा ने सवाल उठाया। आप बताइए। मैं खड़ा हूँ, प्लीज जल्दी से बैठ भैया। कम से कम 2 मिनट आप देंगे तो बताऊंगा। कम से कम 2 मिनट, 1 मिनट ज्यादा नहीं भैया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का पूरा डेटा मेरे पास है। आप देख सकते हैं जिले में सिर्फ 1,75,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। पूरी लाभार्थियों की सूची मेरे पास है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं 700 किसानों को मुआवजा कोई नहीं मिला, भैया 13,000 लोगों को फसल बीमा का लाभ मिल चुका है पिछले 1 साल में। पूरी जनसंपर्क सूचना विभाग को अगर आप गलत कहते हैं तो मैं नहीं मानता इस तरह के गलत। आप लोगों से बातचीत हो गई है, कुछ महिलाएं हैं, उनका रुख जानती है क्या? आपका नाम क्या है? नीलम भारती क्षेत्र। नीलम जी, क्या महिलाएं सुरक्षित है इस सरकार में? भैया अभी तो सुरक्षा मिली है, वरना 70 साल से कितनी बिगड़ी व्यवस्था थी। ऐसे आप भी नहीं आ पाते हमीरपुर में। इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा, आप भी नहीं कर पाते। इतनी ज्यादा यहाँ संकट। दीदी दीदी राम राम। आपको लगा के आ गई कि सुरक्षित भी हम बीजेपी से हो? हाँ, नहीं मास्क कीने दो पहले। मैं 30 साल से बीजेपी ने मास्क पहले ही बीजेपी ने हमने बांटे हैं, खुद बांटे हैं बना के। और ये बताइए कि राम मंदिर हर बार राम मंदिर का मुद्दा उठता था। आप लोग
हंगामा मत करिए, वहाँ कुछ नहीं होगा। जो दो लोग बहुत वरिष्ठ लोग आप लोग बैठे हैं, प्लीज तालियां मत बजवाइए। ये लोग तो देखो बौखलाए हैं, इनको बकने दो। मेरी बात सुनो, अब सुरक्षा मिली है हमको और पूरी सुविधाएं मिल रही है महिलाओं को। महिलाएं सुरक्षित है। आज घर की महिलाओं को सुनते हैं आप लोग? घर की महिलाएं जब आदेश करती हैं, नहीं देंगी, इनकी महिलाएं नहीं इनको वोट देंगी। क्या बात कर रहे हो तुम? इतना मोदी और योगी से इतनी महिलाएं खुश है, इतना पा रही है, उनको सम्मान मिला। खुले में शौचालय जाना पड़ता था हम लोगों को, अब इनकी महिलाएं खुद नहीं इनको वोट देंगी। कौन चक्कर में है? बस ये तो बौखलाए है भैया, बौखलाए है, ये सिर्फ बौखलाए है। अरे ठीक है, आपका सवाल हो गया भाई साहब, आपसे बातचीत हो चुकी है। दारा जल्दी से, उपाध्यक्ष बीजेपी जल्दी से। देखिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबके विकास को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर को लेकर के हमारी सरकार ने काम किया। गरीबों के हित में काम किया, सबको आवास दिया, सबको शौचालय दिया और सीधे बैंक खाते में गया। जो युवा मौजूद है और आपका सवाल है, कांग्रेस की तरफ से है, एक युवा सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस में बहुत बेहतर काम होते हैं, उनकी योजना से खुश है। बीजेपी की 5 साल की योजना धरातल पर नहीं उतरी, नाम पर योजना चल रही है। पहली बात तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप यहां पर आए। दूसरी बात, जो लोग अंधे हो चुके हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अंधकार दिखेगा चारों तरफ, कहीं उजला आ रहा है आपके पास। 2 मिनट। और रही बात भाजपा सरकार की, हम 2014 से, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में, तब से लेकर के इतनी सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर हैं। हम आंकड़ों के साथ बता सकते हैं हमारी कितनी योजनाएं धरातल पर चल रही हैं। आप योजनाओं के बारे में बता दें। आप देखिए लाभार्थी में, आप पेंशन योजना देख लीजिए, वृद्धा पेंशन देख लीजिए, आप शौचालय की योजना देख लीजिए, आप ग्रामीण आवास, वही योजना गिना रहे हैं। एक एक करके बहुत लोग बचे हुए भाई साहब से। एक मिनट बहुत लोग भैया, क्या नाम? विवेक कुमार यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इंसान बोल सकता है, जानवर नहीं बोल सकता। इन्होंने गौशाले खुलवाए, किसी गौशाले में ये बता दें क्या व्यवस्था इन्होंने की है अभी तक। ठीक है, जल्दी से भाई साहब, क्या नाम और यहाँ का क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है? बुंदेलखंड के मुद्दों के आधार पर क्या चुनाव होगा? ये मेरा नाम पुष्पन परिहार है, मैं पेशे शिक्षा मित्र हूँ। मैं सिर्फ शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठा है बहुत जल्दी से। मुझे बुंदेलखंड सामने सुनिए कैमरामैन, शिक्षा मित्रों का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ। मुद्दा गरमाया, सिर्फ बाबा जी ने जुमलेबाजी की है। जुमलेबाजी करने के बाद में हमारे कम से कम नहीं तो 15,000 साथी खत्म हो गए हैं। इस बारे में उनके एक भी नेता अभिनेता जो भी है उनके एक भी शब्द नहीं बोले हैं कि कम से कम ये हर बार कहते कि हम 10,000 रुपए दे रहे हैं। एहसान कर रहे हैं क्या? 10,000 रुपए अखिलेश यादव जी ने किए थे और 40 ये नहीं कह रहे 40,000 से हम 10,000 में ले आए हैं। आप लोग एक एक करके प्लीज एक एक करके सुन जाइए, एक शांत। मेरे बात सुनो, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया शिक्षा मित्रों का, पता है आपको। एक एक करके शांत हो जाइए, एक एक करके। आप योगी सरकार से क्या चाहते हैं? शिक्षा मित्रों की 3500 से वेतन 10,000 कही गए। समायोजन योगी सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, पता है आपको? रद्द किसने करवाया था? क्योंकि टेट पास लोगों के ये सुपर टेट नहीं था। कितनी तनख्वाह चाहते हैं आप? हमें सिर्फ सम्मान चाहिए, शिक्षक का सम्मान पूरा। 10,000 में हम खुश नहीं है, सम्मान चाहिए कि पैसा चाहिए? नहीं, सम्मान चाहिए हमें, पैसे से कोई मतलब नहीं। पैसा जरूरत है सबकी, लेकिन जब सम्मान मिलेगा तो साथ ही पैसा भी मिलेगा। शिक्षा मित्रों को इस सरकार में सम्मान चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अनुदेशकों के साथ शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठ रहा है और अपने आप में महत्वपूर्ण है कि 10,000 सैलरी में गुजारा नहीं चलता है, बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा मित्रों का मुद्दा। जल्दी से, क्या नाम? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा, आप क्या चाहते हैं? क्या यहाँ पर विकास के जो मुद्दे हैं उनके आधार पर चुनाव होगा? जी नहीं। आप बोल नहीं रहे, जल्दी से। मैं ये चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा हर मुद्दे में तो बात करती है, लेकिन 97,000 शिक्षक भर्ती की बात क्यों नहीं? ठीक है, शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं और शिक्षक भर्ती आखिरकार कब तक लगती रहेगी? युवाओं का सवाल है जो टेट पास अभ्यर्थी है और महिलाएं भी मौजूद है। आप जल्दी से बोल रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इन्होंने जो भी बात बोली, देखिए बात हो रही थी यहाँ के लोकल के मुद्दे की, ये लेके चले गए दिल्ली। तो अब जब दिल्ली की बात आ गई तो सुन ले, जो ये शौचालय कह रहे हैं, शौचालय का उपयोग आदमी तब करेगा जब पेट भरा होगा। पेट ठीक है, एक एक करके। कुछ लोग और मौजूद है, कुछ लोग। लिसन,
इसी हॉस्पिटल, आपकी बात समझ नहीं, इसी हॉस्पिटल में जो बात कह रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज मिलेगा, महिलाएं बैठी, महिला अस्पतालों में क्या स्थिति है, इनसे अच्छा कोई दूसरा नहीं बता सकता। इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा को लेकर तमाम सवाल भाई साहब ने उठाए हैं और एक एक करके आपकी बात होगी, आपकी बात। किसान, जल्दी से जल्दी, देश की जनता, किसान, नौजवान, बेरोजगार, ये जवाब देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को। योगी बाबा को मठ में पहुंचाने का काम करेंगे। एक एक करके आप लोग सीट पर बैठ जाइए, बहुत जल्द 2 मिनट में मुझे वाइंड अप करना है। एक एक करके। किसान विरोधी सरकार है बीजेपी, किसानों की हत्या की है सरकार ने, किसान इसको गाँव में नहीं घूमने दे रहे थे। ठीक है, एक एक करके। ए युवा साथी बहुत देर से इंतजार कर रहा है, नाम बताइए, जल्दी आइए। मैं उमेश कुमार बोल रहा हूँ सर। न सर शिक्षा में न पढ़ाइयों में, सब जब भी पढ़ाई चालू स्टार्ट हुई है तब भी कोरोना लगा है, न अब जब चुनाव का सिस्टम आ रहा है सर, जब गल्ला बच रहा है, बाकी 4 साल हो गए, 4 साल में कोई दान नहीं दिया। अब 1 साल चुनाव का आ रहा है तब गल्ला बच रहा। जल्दी बीजेपी सरकार में सर कोई वैकेंसी निकालते हैं, उसका पेपर लीक कर देते हैं, कोई भी भर्ती नहीं होने देते हैं। युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली बीजेपी सरकार में। मैं चाहता हूँ इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार है 2022 में। सर इनकी सरकार में जाति बिरादरी ज्यादा होती है और शमशान घाट कब्रिस्तान की बात ज्यादा। इसमें हम तो ये रखना चाहते हैं, इस बार जो चुनाव हो निष्पक्ष हो, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। एक एक करके बात, प्लीज एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। महिलाएं कुछ महिलाएं हैं, दीदी जल्दी से। मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी पार्टी से बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं, बहुत कुछ किया है जो महिलाएं आज तक घरों से नहीं निकल पाती थी। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है और मतदान के आधार पर क्या चुनाव के मुद्दों के आधार पर यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे बुंदेलखंड के हैं उस पर चुनाव होगा या फिर केंद्र से लेकर राज्य तक चेहरे पर चुनाव होगा। फिलहाल इस चुनावी दंगल 2022 में हमीरपुर से इतना ही। आप देखते रहिए सहारा समय।